हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। हेलो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे रीजनिंग का डायरेक्शन टेस्ट। एकदम न्यू चैप्टर है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का कैरी होता है और बोर्ड एग्जाम में आपका बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछे भी जाते हैं। कहना मतलब 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको मिलेगा। कहना मतलब चलिए हम लोग पहले समझेंगे डायरेक्शन टेस्ट होता क्या है। इसमें एकदम छोटी छोटी बातों को बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे ताकि आपका थोड़ा भी डाउट नहीं रह जाएगा। पूरा डाउट आज क्लियर हो जाएंगे। यानी थोड़ा भी आपको राइट और लेफ्ट में दिक्कत होती है तो आज के बाद ये वीडियो के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी लेफ्ट और राइट में। देखिए डायरेक्शन टेस्ट में अगर देखा जाए तो 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप में क्वेश्चन है लेफ्ट राइट निकालने के लिए, डायरेक्शन निकालने के लिए। दूसरा टाइप में है कि आपका डिस्टेंस निकालने के लिए और तीसरा टाइप में है डिग्री वाला क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं राम उत्तर पश्चिम में चलना प्रारंभ करता है, कुछ चलने के बाद आपका 160 डिग्री माने 90 डिग्री 45 डिग्री का मूव कर जाता है तो कौन सी दिशा में जा रहा है। तो देखिए हम सारे टाइप को बहुत बेहतरीन तरीके से एकदम छोटी छोटी बातों को सीखते चलेंगे और एकदम हाई लेवल तक क्वेश्चन को टच करने वाले हैं। चलो वीडियो के स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले समझते हैं पहले के अंदर आपका डायरेक्शन टेस्ट में डायरेक्शन में क्या चीज लेफ्ट क्या है और राइट क्या है। नोट कीजिएगा कॉपी में आप लोग। सबसे पहले हम लोग समझेंगे राइट। राइट मतलब दायां। चलिए इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त चलिए इसका मतलब होता है दक्षिणावर्त। अब देखते हैं यहां मतलब समझिए, यानी कोई चीज जैसे कि मान लेते हैं यहां पर समझिएगा, ये जो आपका फिगर जो ड्रॉ है घड़ी की दिशा में चला राइट, घड़ी की दिशा में चला ये राइट, घड़ी की दिशा में चला राइट, घड़ी की दिशा में चला राइट। यानी आप कह सकते हैं जो डाटा घड़ी की दिशा में मूव करता है वो क्या चलेगा, राइट में चलता है। इसको ये ऐसे भी कहते हैं क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। देखिए कितना विद्यार्थी बोलेगा क्लास में ऑफलाइन बता रहे CW का मतलब क्लास वर्क मत समझिएगा। CW का मतलब होता है क्लॉकवाइज, समझ गए ना। अगर बोलेगा दाएं चलने के लिए तो घड़ी की दिशा में चलेगा, क्लॉकवाइज चलेगा। अब देखिए घड़ी क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। अब देखिए ये घड़ी है, आपका घड़ी बन गया। चलिए यहां से समझते हैं, ये आपका फोन हो गया। अब देखिए यानी आपका ये बचा। चलिए मान लो ये जो डाटा चलेगा ये आपका दाएं चलेगा, राइट चलेगा। क्या चलेगा, दाएं जो चलेगा राइट चलेगा, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में चलेगा। 2 नंबर पॉइंट को नोट करते हैं हम लोग। लेफ्ट नीचे दिखाई देगा, बिल्कुल देगा लेफ्ट यानी बाएं। इसे एक और नाम से हम लोग जानते हैं वामावर्त। वामावर्त है मतलब। अब देखिए वामावर्त होता क्या है। अब वामावर्त में समझते हैं कहना मतलब यानी घड़ी के विपरीत दिशा में क्या चलेगा, घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगा। यानी देखिए घड़ी है ये चलेगा विपरीत दिशा में चलेगा, ये जो है कहना मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगा। अब यहां से चलेगा कहना मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगा, घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगा। अब देखिए इसको समझते हैं पहले बार, इसको डायग्राम से ये जो है ना घड़ी के विपरीत में चलेगा, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। अब इसका नीचा दिखाई देगा। चलिए नीचा दिखाई देगा। चलिए ये आपका घड़ी बन गया, घड़ी। ये राउंड जो मारेगा घड़ी के विपरीत में यानी लेफ्ट, LHS। अब देखिए ये बात हम आपको बता दिए, ये बात जो बता दिए यहां पर देखिए एक डाटा और लिख लेते हैं। कहने का मतलब यहां पर देखिए एक डाटा और। जैसे कि मान लेते हैं यहां पर देखिए जैसे कि कोई मान लेते हैं मोहन। तो सबसे पहले हम लोग पहले यहां समझिएगा एक डाटा कहने मतलब, जैसे सबसे पहले समझते हैं यहां से समझते हैं डायरेक्शन में कहने मतलब ये जो आपका सिंबल दिया गया है ये नॉर्थ है, ये आपका नॉर्थ और ये साउथ और ये ईस्ट और ये वेस्ट होगा। और ये जो इसका मिड जो है ये मिड आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा साउथ
ईस्ट हो जाएगा, और ये जो होगा आपका कहने का मतलब साउथ वेस्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। समझ गए? ये डायग्राम को समझिए। तो देखिए अब छोटा चीज यहाँ पर आपको समझाया है, और इसको थोड़ा बड़ा हम लिख कर आपको बता देंगे। पहले आप जो मामला है लेफ्ट और राइट का, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाइए। लेफ्ट और राइट क्या कहता है, इसको पहले अच्छे तरीके से समझ जाइए। अब देखिए यहाँ पर बोला जाता है मोहन पूरब की दिशा में चलना प्रारंभ किया। तो मोहन पूरब की दिशा में चलना प्रारंभ किया। अब मोहन को केवल राइट ही घुमाइए, मोहन को केवल क्या घुमाना है, राइट ही घुमाना है। देखिए घड़ी की दिशा में आएगा मोहन, ये इस डायरेक्शन में चला, घड़ी की दिशा में आएगा, ये राइट चलेगा। फिर इसको घड़ी की दिशा में चलाइए तो राइट चलेगा, ये राइट चला। फिर अब इसको ले जाइए ऊपर, घड़ी की दिशा में राइट चला। ये जो है ये आपका एक राउंड जो मारा राइट मारा। अब इसको फिर मोहन को, अब देखिए फिर मोहन को आप चलाइए पूरब ही दिशा में। अब इसको लेफ्ट चलाना है, तब बोलिए घड़ी के विपरीत दिशा में। देखिए घड़ी के नीचे आएगा तो यहाँ पर 3 बजा है, यानी 4 बजेगा तो घड़ी की दिशा में होगा, लेकिन 3 के पहले 2 बजेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा हो गया। लेफ्ट जो चलेगा ना ये आपका केवल चला है राइट चला है, यानी राइट चला है, ये भी राइट चला है, और ये भी राइट चला है, और ये भी राइट चला है। फिर अब देखिए इसको लेफ्ट चला तो घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगा, लेफ्ट चला, फिर लेफ्ट चला, फिर घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगा, ये भी लेफ्ट चला करने का मतलब। अब फिर घड़ी के दिशा में लेफ्ट चला, फिर घड़ी के लेफ्ट में चला करने का मतलब, घड़ी के लेफ्ट, घड़ी के दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगा लेफ्ट, ये विपरीत दिशा में जा रहा है लेफ्ट। इसको याद रखिएगा। देखिए ये चीज याद रखिए, जब घड़ी जब 6 बज रही है घड़ी, तो 7 बजेगी तो दाएं चलेगी, और यानी 6 बजे पहले जब जाएगी 5 बजे तो बाएं चलेगी। इतना याद रखिएगा। लेफ्ट राइट जो मामला है इसको याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर हम आपको 3 बात बताना चाह रहे थे और बता भी दिए। पहले बात हम सीखा है राइट, राइट यानी सीखा है आपको दाएं, राइट सीखा है दाएं। इसका एक और नाम मिलता है, कभी दक्षिणावर्त मिलता है, तो हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आपको दक्षिणावर्त देगा और वामावर्त मिलता है। तो देखिए दक्षिणावर्त जब भी देगा दक्षिणावर्त, तो समझ जाइएगा दाएं, दक्षिणावर्त दाएं, दक्षिणावर्त दाएं समझ जाइएगा। यानी दक्षिणावर्त दाएं समझेगा, और क्लॉक वाई में चलता है। क्या चलेगा आपका, क्लॉक वाई में चलेगा। उसके बाद दिया गया क्या होता है, देखिए क्लॉक वाई में जब चलेगा तो देखिए घड़ी जब चलती है तब मान लेते हैं यहाँ देखिए आपका कितना है, मान लेते हैं 12 बजा, 3 बजा, 6 बजा, 9 बजा। अब देखिए यहां से देखिए अगर 6 बजे के बाद घड़ी 7 बजे चलेगी तो दाएं चलेगी, 9 बजे के बाद घड़ी चलेगी 10 तो दाएं चलेगी, 12 बजे के बाद 1 बजे चलेगी तो दाएं चलेगी, 3 बजे के बाद 4 चलेगी तो दाएं चलेगी। यानी क्लॉक यानी बाई में सबके पास घड़ी होता है। नॉमिनल बात है, सबके पास घड़ी है, और आपको पता है कैसे चलना है, घड़ी कैसे चलती है। घड़ी जब घड़ी की दिशा में चलेगी, घड़ी जब घड़ी की दिशा में चलेगी तो दाएं चलेगी, घड़ी विपरीत दिशा में चलेगी तो बाएं चलेगी। बस 2 बात याद रखना है, घड़ी की दिशा में चलेगी तो दाएं चलेगी, घड़ी की दिशा में चलेगी तो दाएं चलेगी, घड़ी की दिशा में चलेगी तो दाएं चलेगी, और घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगी तो बाएं चलेगी। समझ गए ना, घड़ी के विपरीत में चलेगी तो बाएं चलेगी। अब देखिए घड़ी के अब लेफ्ट वाला बात हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ लेफ्ट वाला जो बात दिया गया है, यानी लेफ्ट में चलती है तो इसका वामावर्त करने मतलब दूसरा नाम क्या है, वामावर्त। यानी घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगी तो वामावर्त। अब यहाँ पर देखिए घड़ी के विपरीत, यहाँ देखते हैं हम लोग 12 बजा है, 3 बजा, 6 बजा, 9 बजा। अब देखिए अब अगर हम बोलेंगे 12 बजे के बाद 1 बजा, 12 बजे के बाद नहीं, 12 बजे के पहले 1 बजे, 12 बजे के पहले क्या 11 बजेगा, अब 9 बजे के पहले 8 बजेगा, 6 बजे के पहले 5 बजेगा, 3 बजे के पहले क्या बजेगा 2 बजेगा। तो ये जो उल्टा राउंड जो चल रहा है ना, उल्टा राउंड ये आपका लेफ्ट है, उल्टा राउंड जो चल रहा है लेफ्ट है। अब देखिए यहाँ 12 बजा है, अब बताइए 12 बजे अगर 1 बजता तो घड़ी की दिशा में, अब 12 बजे के पहले कितना बजा है 11 तो क्या हो जाएगा घड़ी विपरीत दिशा में हो जाएगा। मतलब अगर मान लेते हैं यहाँ समझिएगा, अगर कोई यहाँ पर डायरेक्ट चल रहा है, मान लेते हैं पूरब की दिशा में चला है, पूरब की दिशा में चला है, तो पूरब की दिशा में चला है, तो अब ये पूरब की दिशा में बाएं चलेगा, तब बाएं, तो देखिए 3 बजा है, 3 बाएं चला है तो 3 बजे के पहले कहना मतलब देखिए 3 बजे के पहले क्या कीजिएगा, 3 बजे के पहले 2 बजता है, 2 बजे चलेगी ऊपर तो घड़ी के विपरीत पे चलेगी। पहले चलाना है बस, बाद में नहीं। समझ गए ना, ये 2 बात थी, दोनों बात समझा दिए। चलिए 3 नंबर पॉइंट है, बात को समझते हैं। 3 नंबर बात क्या है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। सब कोई स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो
चलिए अब 3 नंबर बात क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। समझ गए ना, 3 नंबर बात को अच्छे तरीके से समझिए। और देखिए आपके आज के बाद डायरेक्शन टेस्ट का हर क्वेश्चन बनेगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थोड़ा भी डाउट इसमें नहीं क्लियर होगा क्योंकि पूरा आपका डाउट क्लियर हो चुका है। अब देखिए उसके बाद हम समझते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम से समझते हैं। देखिएगा जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम साइनिंग दिया गया है, प्लस का साइनिंग दिया है, दिखाई दे रहा है। अब चलिए इसमें केवल हम आपको बताते हैं कहने मतलब देखिएगा। अब यहां से बताइए इसका लेफ्ट और राइट क्या होगा। इसका लेफ्ट क्या होगा तो बोले घड़ी की दिशा में चलेगी तो क्या चलेगी, राइट चलेगी। अब पहले चलेगी तो लेफ्ट चलेगी, लेकिन यहाँ पर इसका लेफ्ट और राइट बताइए। ये राइट हो जाएगा और ये क्या लेफ्ट हो जाएगा। घड़ी की दिशा में राइट, घड़ी के विपरीत में लेफ्ट। इसका लेफ्ट राइट बताइएगा, इसका लेफ्ट राइट बताइएगा तो घड़ी के ऊपर दिशा में चलेगी, घड़ी की दिशा में राइट चलेगी, घड़ी के विपरीत में चलेगी तो लेफ्ट चलेगी। और इसका बताइएगा दिशा, अब इसका दिशा बताइएगा, घड़ी के दिशा में चलेगी तो राइट, घड़ी के विपरीत चलेगी तो लेफ्ट। अब देखिए लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ये मिला। बस यही आपका डायग्राम बना। इससे तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो चुका होगा कहने मतलब लेफ्ट कब चलना है, राइट कब चलना है। एक और देख लीजिए, अगर मान लेते हैं अमित है, अमित पूरब की दिशा में चलना प्रारंभ किया। केवल इसको राइटे चलाएंगे तो बोले घड़ी की दिशा में चलेगा तो राइट चला, फिर घड़ी की दिशा में चलेगा तो राइट चला, फिर घड़ी की दिशा में चलेगा क्या मतलब तो राइटे चला, फिर चलेगा तो क्या चला, राइटे चला, फिर चलेगा क्या चला, राइटे चला। यानी एक राउंड क्या मान लिया, पूरा राइटे मारा है। लेकिन यही चीज यहाँ पर फिर नोट में समझिएगा। अगर मान लेते ये दिया गया है, ये 2 नंबर यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर अमित पूरब की दिशा में चलना प्रारंभ करता है तब पूरब में चला, लेकिन फिर बाएं चलता है तब बाएं चलेगा तो ऊपर चलेगा बाएं, फिर बाएं चलता है घड़ी के विपरीत में चलेगा बाएं, फिर घड़ी के बाएं चलता है तो घड़ी के विपरीत में चलेगा बाएं, फिर चलेगा बाएं तो घड़ी के विपरीत में चलेगा बाएं, फिर चलेगा बाएं जा रहा है। ये सब क्या जा रहा है, बाएं जा रहा है। समझ गए ना। चलिए अब ये बात आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। हम लोग चलते हैं और अगला वाला स्टेप को समझते हैं पहले। चलिए खूब बढ़िया से समझिएगा। देखिए दिक्कत थोड़ा भी नहीं होना चाहिए, हर चीज को समझते चलेंगे, नहीं तो बाद में आपको क्वेश्चन में बहुत सारे दिक्कत होने वाले हैं। चलिए उसके बाद कुछ हम ये डायग्राम को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। समझ गए ना। यहाँ पर हम लोग डायग्राम को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ इसको नोट कर लीजिएगा सारे विद्यार्थी, बढ़िया से दिखाई देगा। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। और इसको क्रॉस करने पर और इसको क्रॉस करने पर, समझ गए ना, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट। यहां पर इसको नोट कर लीजिएगा, माइंड में कीजिए। चलिए देखिए अब बताइए, ये जो होगा आपका नॉर्थ वेस्ट और ये जो होगा आपका मतलब साउथ वेस्ट। देखिए फेस्टिवल का समय आ गया है और हर सोसाइटी मोहल्ले में थोड़ा पटाखे बच्चे उड़ाते होंगे, ये थोड़ा माइंड मत कीजिएगा। बगल की सोसाइटी है, बच्चे लोग फटाखा उड़ाना चाहते हैं, उड़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्योंकि अभी इसका माहौल ही आ गया है, समझ गए ना, फटाखे उड़ाने का। चलिए लेकिन आप लोग फटाखे मत उड़ाइएगा, आप लोग केवल बोर्ड पर देखें और क्वेश्चन को समझे कहने मतलब। चलिए यहां से बोलिए, ये आपका जो डायरेक्शन है क्या है, उत्तर है, और ये क्या हो जाएगा दक्षिण, और ये जो है पूरब, और ये जो है आपका पश्चिम हो जाएंगे। अब देखिए अब ये जो है ना, ये दिए गए हैं डायरेक्ट। अब कुछ हम लोग डिग्री भी समझ लेते हैं, यहीं पर डिग्री समझ ले, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए डिग्री भी समझ लीजिए, ये जो होता है क्या, 0 डिग्री होंगे, और ये जो होंगे कहने मतलब 45 डिग्री होंगे। ये 0 डिग्री और ये 45 डिग्री, और ये जो है कहने मतलब 90 डिग्री, और ये जो है आपका कहने मतलब हो जाएंगे कहने मतलब 135 डिग्री, और ये जो हो जाएगा कहने मतलब 180 डिग्री, और ये जो हो जाएगा कहने मतलब 180 के 225 डिग्री, और ये जो हो जाएगा कहने मतलब 270 डिग्री, और ये जो हो जाएगा कहने मतलब 315 डिग्री, और ये राउंड फिर आ जाएगा आपका 360 डिग्री। अभी डिग्री वाला भी क्वेश्चन कैसे रहता है इसको भी समझ लेते हैं। आपका जो है ना डिग्री वाला जो क्वेश्चन देगा, यहां से देखिएगा 0 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद आपका 90 डिग्री, उसके बाद 135 डिग्री, उसके बाद आपका देगा कहना मतलब
280 डिग्री, उसके बाद 225 डिग्री, उसके बाद 270 डिग्री और 315 डिग्री और 360 डिग्री। अब डिग्री वाला भी क्वेश्चन जो है ना ऐसे ही मूव करता है। अब देखिए आपका इसी का मल्टीपल में क्वेश्चन देगा डिग्री वाला। डिग्री वाला भी यहाँ समझते चलते हैं क्योंकि 3 गो टाइप पे होता है, समझ, ऑलमोस्ट आपका 3 टाइप होते हैं पूरा पढ़ने के लिए करना। अब देखिए अब डिग्री वाला भी क्वेश्चन आपको इसी से आपका मल्टीपल से देगा, मैंने कि राम चलता है उत्तर दक्षिण में और मुड़ता है जितना डिग्री उतना डिग्री, बस इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इसको पहले क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, सारे विद्यार्थी पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, समझ गए ना। क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करेंगे, छोटी छोटी क्वेश्चन को उठाकर टच करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, इसको कहने मतलब ठीक है। डिग्री वाले में क्वेश्चन अधिकतर जो क्वेश्चन देता है आपका इसी मल्टीपल का देगा, या तो 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री या 180 डिग्री या 225 डिग्री, 270 डिग्री, 315 डिग्री और 360 डिग्री, इसी का मल्टीपल में आपका क्वेश्चन देगा। यहाँ पर देखिए ना, यहाँ 0 डिग्री बताया है। देखिए ये जो राउंड बना ना, ये जो राउंड है क्या 90 डिग्री का है, और ये राउंड जो है कितना 90 डिग्री का है, और ये राउंड जो है 90 डिग्री का होगा, और ये राउंड 90 डिग्री का। अब बताइए टोटल जो है ये टोटल 90 डिग्री होगा, ये टोटल 90 डिग्री हुए, और ये टोटल 90 डिग्री हुए, ये टोटल 90 डिग्री हुए, ये टोटल कितना हो गया 360 डिग्री हुए। अब 360 डिग्री जब हुए तो देखिए ये 90 डिग्री, ये दोनों कितना 45 होगा, 45 है। अब सबको इसी में क्या ऐड कर दिए। अब ये जो 0 डिग्री होगा, ये 0 डिग्री, ये 45 होंगे, ये 90 होंगे, 90 के बाद फिर इसको ऐड कीजिएगा 45 से कितना 135 हो जाएंगे, और ये 180 हो जाएंगे। अब बताइए ये डाटा जो होगा आपका कितना हुआ 180 हो गया, ये डाटा हुआ क्या 180 हो गया। अब यहां से देखिए फिर इसमें 45 जोड़िएगा तो 225 डिग्री हो जाएंगे, मतलब फिर यहाँ 45 270 हो जाएंगे, और फिर इसको जोड़िएगा 315, और ये कितने होते हैं 360 हो जाएंगे। ये राउंड जो मारेगा आपका कहने मतलब 300 मैंने 180 नीचे से हो जाएंगे और 180 ऊपर से हो जाएंगे, तो ये टोटल जो है आपका कहने मतलब कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएंगे। तो डिग्री वाले भी क्वेश्चन बहुत अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बहुत सारा स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, लेकिन आज के बाद आप लोग डिग्री वाला क्वेश्चन में थोड़ा भी गलतियां नहीं होगी, और गलती तो ना के बराबर होगी, समझ गया ना। चलिए इसमें हम लोग 3 बात बहुत अच्छे तरीके से सीख लिए। पहला बात हम लोग लेफ्ट राइट सीखे हैं, दूसरा बात कहने का मतलब कि दक्षिणावर्त वामावर्त सीख लिए कहने मतलब, और तीसरा बात डिग्री वाला भी सीख लिया, समझ गए ना। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना है कहने का मतलब, ताकि आपका पूरा डाउट क्लियर हो चुकेगा। चलिए क्वेश्चन जो है ना आपके बोर्ड पर लग गए होंगे, देखिएगा 1 नंबर क्वेश्चन क्या कौन है, थोड़ा गौर से समझिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, रमेश उत्तर की दिशा में चलना प्रारंभ करता है। रमेश जो है ना 1 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, रमेश उत्तर की दिशा में चलना प्रारंभ करता है, उत्तर की दिशा में चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, तो बताए वह कौन सी दिशा में जा रहा है, केवल डायरेक्शन पूछा है, समझ गए ना। 1 नंबर क्वेश्चन आपका बोर्ड पर लगेंगे, क्योंकि देखिए एक बोर्ड पर जो क्वेश्चन सेट होते हैं ना वीडियो के बाद में सेट किए जाते हैं, इसलिए हम पहले ही आपको यहाँ पर लिख दिए ताकि दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन को बनाने में, समझ गए ना। चलिए रमेश उत्तर की दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ते हैं, फिर कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ते हैं, तो बताया रमेश कौन सी दिशा में जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ, इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट। आप याद रखिएगा, आपका दोस्त जो है ना नीरज सिंह का कोई विद्यार्थी है जो आपका पड़ोसी दोस्त है, नीरज सिंह समझ गए ना, नीरज सिंह, और ईस्ट वेस्ट ऐसा ही याद रखिएगा, समझ, ईडब्ल्यू ऐसे ही याद रखिएगा। नीरज सिंह है ईडब्ल्यू है, नीरज सिंह है ईडब्ल्यू है, समझ गया ना। चलिए अब देखिए नीरज सिंह है, अब बोला गया है रमेश उत्तर की दिशा में चलना प्रारंभ करता है, तो एक पॉइंट लीजिएगा, एक पॉइंट ले लिए और यहाँ क्या हो जाएगा रमेश हो जाएगा।
बोला गया है रमेश उत्तर की दिशा में चलना प्रारंभ करता है, तो रमेश को उत्तर की दिशा में चला दीजिए। चलिए रमेश उत्तर की दिशा में चल दिया करने वाला। उसके बाद बोला गया है रमेश दाएं मुड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद रमेश दाएं मुड़ जाता है। देखिए दाएं जब मुड़ेगा तो कौन सी दिशा में मुड़ेगा? क्लॉक वाइज में मुड़ेगा। यानी दाएं जब मुड़ेगा तो घड़ी के दिशा में मुड़ेगा, जब दाएं मुड़ेगा तो घड़ी के दिशा में मुड़ेगा। तो बोलिए घड़ी की दिशा में यानी क्लॉक वाइज में चलेगा। घड़ी के नहीं चलती, दाएं मुड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है, कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। समझ गए ना? अब बताइए बाएं जब बात आ गई तो विपरीत दिशा में चलेगा, बाएं जब मुड़ेगा तो विपरीत दिशा में मुड़ेगा। तो बोलिए बाएं जब चलेगा, देखिए अब ये चलता क्लॉक वाइज नीचे आता, विपरीत में कर रहा है तो बाएं ऊपर जाएगा कहने मतलब। अब बताइए कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। अब बताइए दाएं में चला था फिर बाएं चला कहने मतलब अब कौन सी दिशा में जा रहा है? उत्तर ही दिशा में जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा इसका आंसर। फिर एक बार समझिए क्वेश्चन को। बोला गया है रमेश उत्तर की दिशा में चलना प्रारंभ करता है। तो रमेश देखिए यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे रमेश यहाँ पर। तो रमेश देखिए उत्तर क्या है? ऊपर में है, तो उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ कर दिया। फिर कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ता है, तो क्लॉक वाइज में घड़ी की दिशा में दाएं मुड़ गया। फिर कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, यानी कहने वाला बाएं यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ेगा। समझ गए ना? तो बाएं मुड़ेगा तो कौन सी दिशा में जा रहा है? उत्तर दिशा में जा रहा है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए 2 नंबर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। कहने का मतलब 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है सीमा पूरब की दिशा में चलना प्रारंभ करती है। सीमा पूरब की दिशा में चलना प्रारंभ करती है। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ती है। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ती है और कुछ चलती है। फिर कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ती है और चलती है। और फिर कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ती है। तो बताए कौन सी दिशा में जा रही है? देखिए पहले तो चलती है कहने का मतलब सीमा जो है पूरब की दिशा में चलती है। कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है, फिर कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाती है, फिर कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है। देखिए आप लोग जब कहने मतलब ट्रैफिक से कहने मतलब कहीं ट्रेवलिंग कीजिएगा तो किसी से पूछिएगा, कोई गांव से जाके रास्ता भुला गया है कि चाचा कि हमको फलाना गांव जाना है, तो बताएंगे आगे से दाएं जाइएगा फिर बाएं जाइएगा, दाएं जाइएगा आप उस गांव में पहुंच जाइएगा। तो बताइए दाएं बाएं वाला जो कंसेप्ट है ना, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि दाया बाया बस आपको पता नहीं चलेगा दाया बाया क्या है। दाया बाया के लिए हम आपको बता भी दिए मतलब जब भी घड़ी की दिशा में चलेगी तो दाएं चलेगी, घड़ी के विपरीत में चलेगी तो बाएं चलेगी। तो देखिए सबसे पहले सीमा को पूरब की दिशा में चला दीजिए। तो देखिए पूरब दिशा में सीमा को चलाइए। एक पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट है जो यहां से सीमा चलती है, एक पॉइंट से सीमा चलती है। कौन सी दिशा में चलती है? पूरब दिशा में। तो सीमा पूरब की दिशा में चलना प्रारंभ कर दी। कुछ दूर के बाद बाएं मुड़ जाती है, कुछ देर के बाद बाएं मुड़ जाती है, यानी बाएं मुड़ेगी घड़ी के विपरीत दिशा में उड़ेगी, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में बाएं मुड़ेगी। समझ गए ना? चलिए उसके बाद फिर दाएं चलती है, कुछ दूर चलने के बाद फिर मुड़ जाती है, दाएं चलती है। तो बोलिए दाएं चली घड़ी की दिशा में, दाएं मुड़ जाती है। फिर बोला गया है कुछ दूर चलने के बाद बाएं फिर मुड़ जाती है। क्या मुड़ती है? बाएं, बाएं मुड़ जाती है। तो बाएं मुड़ेगी यानी ऊपर की दिशा मुड़ेगी। तो बताइए बताया गया कि बताइए कौन सी दिशा में जा रही है। तो बताइए कौन सी दिशा में जा रही है? उत्तर दिशा में जा रही है। आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा में हो जाएगा। चलिए फिर से एक बार समझ जाइए, यहाँ समझिए सीमा पूरब की दिशा में चलना प्रारंभ की। तो सीमा जो है पूरब की दिशा में चलना प्रारंभ कर दी। कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ती है, तो कुछ दूर चलने के बाद बाएं, देखिए यानी घड़ी के दिशा में चलती तो दाएं, यानी घड़ी के विपरीत में बाएं चलेगी। फिर कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाती है, तो कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाती है। देखिए घड़ी की दिशा में दाएं मुड़ जाती है। फिर कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है, घड़ी के विपरीत में मुड़ जाएगी बाएं करने मतलब। तो पूछा गया है बताइए कि कौन सी दिशा में जा रही है। तो कौन सी दिशा में जा रही है? उत्तर दिशा में जा रही है। चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन का है, मतलब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर लग गए होंगे। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग गए होंगे कहने का मतलब। देखिएगा 3 नंबर में दिया गया है, 3 नंबर में दिया गया है कहने मतलब राम, 3 नंबर क्वेश्चन है राम दक्षिण की दिशा में चलना प्रारंभ करता है। राम दक्षिण की दिशा में
दक्षिण के दिशा में चलना प्रारंभ करता है। चलिए उसके बाद कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, और फिर कुछ दूर चलने के बाद 2 बार, अंत में 2 बार दाएं मुड़कर चलता है, दाएं मुड़कर चलता है। तो बताए कौन सी दिशा में जा रहा है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया, कहना मतलब 2 बार, अंत में 2 बार, जो लास्ट में जो मुड़ेगा ना 2 बार कंटिन्यू चलेगा, मतलब ये 2 बार दाएं मुड़कर चलता है। तो पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे राम कौन सी दिशा में जा रहा है। राम दक्षिण की दिशा में जा रहा है। तो बोलिए एक पॉइंट लेंगे यहां पर, करने का मतलब एक पॉइंट लेंगे और राम यहां क्या हो जाएगा, राम दक्षिण की दिशा में चलना प्रारंभ करता है। तो बोलिए दक्षिण की दिशा यही है, चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। तो बोलिए कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है, तो बिल्कुल दाएं मुड़ जाता है। फिर बोला गया है कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है, यानी कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। बाएं मुड़ेगा यानी घड़ी के विपरीत में मुड़ जाएगा बाएं, तो बाएं मुड़ जाता है, कहने का मतलब क्या मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है। फिर अंत में 2 बार दाएं मुड़कर चलता है, अंत में 2 बार दाएं मुड़कर चलता है। तो अंत में 2 बार दाएं मुड़ेगा, 1 बार दाएं मुड़ा, फिर 1 बार और दाएं मुड़कर चलता है। तो बताइए कि कौन सी दिशा में जा रहा है। देखिए दक्षिण में चला था और अब कौन सी दिशा में जा रहा है, उत्तर की दिशा में जा रहा है, उत्तर की दिशा में आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से समझिएगा। दिया गया है राम दक्षिण की दिशा में चलना प्रारंभ करता है, राम दक्षिण की दिशा में चलना प्रारंभ करता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। तो देखिए राम दक्षिण की दिशा में चलना प्रारंभ किया, घड़ी की दिशा में मुड़ेगा, दाएं मुड़कर चलता है, कहने मतलब। फिर बोला गया कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। देखिए बाएं मुड़ जाता है यानी घड़ी के विपरीत, मतलब बाएं नीचे में मुड़ जाएगा, मतलब बाएं मुड़ जाता है। फिर अंत में 2 बार दाएं मुड़ता है, 1 बार तो दाएं हो गया, और फिर 1 बार और दाएं मुड़ता है। तो बताइए कौन सी दिशा में जा रहा है, उत्तर की दिशा में जा रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन कहने का मतलब। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन एक और देखते हैं, कहने का मतलब 4 नंबर क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन निकालना है और डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस वाला क्वेश्चन देते हैं, कहने का मतलब निकालिए। 4 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, 4 नंबर देखिए दिया गया है मोहन उत्तर की दिशा में चलना प्रारंभ करता है। मोहन उत्तर की दिशा में चलना प्रारंभ करता है। मोहन उत्तर की दिशा में चलना प्रारंभ